प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में जिस तरह से सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी बेहतर स्थिति में है और दैनिक आधार पर स्थिति लगातार सुधर रही है। नोएडा, मुंबई और कोलकाता में उच्च क्षमता वाली कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक जांच केंद्रों की शुरुआत से पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में और ताकत मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वैक्सीन तैयार करने पर तेजी से काम किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बेहद तेज गति से काम करने वाली 3 कोविड-19 परीक्षण सुविधाओं का शुभारंभ किया। ये सुविधाएं आईसीएमआर के कोलकाता, मुंबई और नोएडा स्थित 3 राष्ट्रीय संस्थानों में शुरू की गई है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इससे तीनों शहरों की परीक्षण क्षमता लगभग 10,000 जांच प्रतिदिन बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि प्रयोगशालाएं कोविड जांच तक सीमित नहीं हैं, बल्कि भविष्य में इनमें हेपेटाइटिस बी और सी, एचआईवी, डेंगू और कई अन्य बीमारियों का परीक्षण भी संभव होगा। उन्होंने इस मौके पर कोरोना के खिलाफ समय से उठाए गए कदमों की कामयाबी का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल, टेस्टिंग से लेकर ट्रेसिंग और ट्रैकिंग से जुड़े नेटवर्क के मामले में भारत ने तेजी से क्षमताओं का विस्तार किया है। जनवरी में कोरोना टेस्ट के लिए देश में जहां मात्र 1 सेंटर था, आज करीब 1300 लैब हैं। देश में प्रतिदिन 5 लाख से ज्यादा परीक्षण हो रहे हैं और आने वाले हफ्तों में इसे 10 लाख करने के प्रयास जारी हैं। आज देश में 11,000 से ज्यादा कोविड सुविधाएं और 11 लाख से ज्यादा आइसोलेशन बिस्तर हैं। कोरोना महामारी के दौरान एक भारतीय को बचाने के संकल्प ने हैरतअंगेज परिणाम दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना केंद्रित स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा तैयार करने के साथ ही जितने कम समय में कोरोना के खिलाफ लड़ाई के लिए देश में मानव संसाधन तैयार किया गया, वो भी अभूतपूर्व है। उन्होंने गांव में नए स्वास्थ्य ढांचे के विकास के साथ ही पहले से मौजूद स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया। साथियों, देश में जिस तरह सही समय पर सही फैसले लिए गए, आज उसी का परिणाम है कि भारत अन्य देशों के मुकाबले काफी संभली हुई स्थिति में है। आज हमारे देश में कोरोना से होने वाली मृत्यु बड़े बड़े देशों के मुकाबले काफी कम है। वहीं हमारे यहां रिकवरी रेट अन्य देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा है और दिनों दिन सुधार भी हो रहा है। विशेषकर पीपीई, मास्क और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया, वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी है। सभी के इन सामूहिक प्रयासों की वजह से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा है, बल्कि जो चीजें हम आयात करते थे, अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक वैक्सीन का विकास नहीं हो जाता, तब तक सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है। उन्होंने आने वाले त्योहारों के दौरान लोगों से खास सावधानी बरतने की अपील की। इस मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि सरकार ने देश के हर जिले में कोविड परीक्षण केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने इन सुविधाओं की शुरुआत के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया और मुश्किल परिस्थितियों में उनके नेतृत्व की सराहना भी की। जांच, खोज, उपचार की रणनीति के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करने की वजह से कोविड-19 की पहचान के लिए प्रतिदिन परीक्षण की संख्या में लगातार बढ़त देखी जा रही है। सोमवार को जारी आईसीएमआर के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने एक दिन में 5 लाख से अधिक कोविड-19 नमूनों की जांच का नया रिकॉर्ड बनाया है। पहली बार एक ही दिन में रिकॉर्ड 5,15,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई।
अब तक देश भर में 1,70,00,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की जा चुकी है। आईसीएमआर देश में जांच सुविधा बढ़ाने की निरंतर मंजूरी दे रहा है। देश में परीक्षण प्रयोगशाला नेटवर्क को सरकारी क्षेत्र की 905 और 405 निजी प्रयोगशालाओं के साथ और मजबूत किया गया है। देश में 1,310 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच के काम में जुटी हैं। इसी बीच देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले 14.5 लाख के पार पहुंच गए हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के साथ मिलकर कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए उठाए जा रहे कदमों से स्वस्थ होने वाले मरीजों की तादाद में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और देश भर में कोरोना के ठीक हुए मामलों की कुल संख्या 9.5 लाख के करीब पहुंच गई है। सोमवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रतिदिन 30,000 से अधिक लोगों के इलाज के बाद ठीक होने का सिलसिला लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। रिकवरी रेट बढ़कर 64% हो गया है। कोरोना रोगियों के ठीक होने और सक्रिय मामलों के बीच का जो अंतर है वो 4,32,000 से ज्यादा हो गया है। इस बीमारी को फैलने से रोकने की प्रभावी कार्यनीति, तेजी से बड़े स्तर पर परीक्षण और समग्र मानक देखभाल के तरीके से मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। मृत्यु दर धीरे धीरे कम होती जा रही है और अब ये घटकर 2.28% रह गई है।